नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय श्लोक 8 की। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। आज का वीडियो इस श्लोक की शिक्षाओं पर केंद्रित है जिसमें कर्म और यज्ञ का महत्व बताया गया है। चलिए इस गूढ़ ज्ञान को समझते हैं। यज्ञ अर्थात कर्म नोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय सिद्ध्यो। सभी कार्य यज्ञ के लिए किए जाने चाहिए, अन्यथा ये कार्य व्यक्ति को बंधन में डाल देते हैं। इसलिए हे कुंती, कार्य करो ताकि तुम सिद्धि और असिद्धि के फल को अपने कार्य के लिए न देखें। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सभी कार्यों का उद्देश्य यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना। जब हम अपने कार्यों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठाकर समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए करते हैं तो हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार कार्य करते समय हमें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था लेकिन उसकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी। गांव के लोग कहते थे, रामू तुम हमेशा अपने लिए सोचते हो। रामू ने सोचा, क्या यह सच है? एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। सभी किसान चिंतित थे क्योंकि उनकी फसलें सूख गई थीं। रामू ने निर्णय लिया कि वह अपने खेत का पानी गांव के अन्य किसानों के साथ बांटेगा। रामू ने कहा, भाइयों, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग पहले संकोच में थे लेकिन रामू की मेहनत और उसके विचार ने उन्हें प्रेरित किया। वे सभी मिलकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में गांव में सभी ने अपने खेतों में पानी डालना शुरू कर दिया। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। जब सभी ने देखा कि उनकी मेहनत रंग लाई है तो वे रामू को धन्यवाद देने लगे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तब संभव हुआ जब हम सब ने एक दूसरे के लिए सोचा। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ अर्थात कर्म नोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जब हम अपने कर्मों को दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं तब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने सीखा कि जब हम अपने कार्यों को समाज के लिए करते हैं तो हम न केवल अपने कर्मों के फल को पाते हैं बल्कि एक खुशहाल समुदाय का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्यों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप ऐसे ही और अच्छे कंटेंट के वीडियो देख सकें।